Hello and namaste to all. You're watching CAPFAC Mentors and I welcome you all to our channel. So we are starting a new initiative for current affairs which is known as Current Affairs Pathshala, an initiative by CAPFAC Mentors, and that's us. So it's the first session and there will be 24 to 25 session in which we'll be covering the current affairs from May to October in weekly manner. So this is the first session, and in this session we'll be covering the first week of May, the current affairs which are related to first week of May this year. So एक्चुअल में ये क्या है, ये इनिशिएटिव क्या है गाइज? आप सब मैगजीन से पढ़ते हैं करंट अफेयर्स, आप सब ऐप से पढ़ते हैं करंट अफेयर्स, बट वो इतना फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है, बहुत सारा डेटा हो जाता है, आपको ये नहीं समझ में आता है कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है। बहुत से करंट अफेयर्स केवल बैंकिंग के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत से करंट अफेयर्स केवल एसएससी लेवल के एग्जाम के लिए होते हैं, बहुत से यूपीएससी के लिए और बहुत से सीएपीएफ के। तो सीएपीएफ और सीडीएस में एक करंट अफेयर्स का एक अलग एक सेगमेंट होता है और वही हम कवर करने वाले हैं इस सेशन में और इस इनिशिएटिव के थ्रू। तो अभी आपको क्या करना है? अभी आपको कुछ नहीं करना है, आपको एक नोटबुक रखनी है अपने पास में और आपको आंसर करना है। ये सेशंस होंगे क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में, आपसे क्वेश्चन किया जाएगा, आप आंसर करेंगे, उसके बाद हम उसका एक्चुअल आंसर क्या है वो बताएंगे, एक्सप्लेनेशन देंगे। आपको टाइम लिमिट मिलेगी 15 सेकंड्स की, 15 सेकंड का एक टाइमर स्टार्ट हो जाएगा, जिसके बाद आपको कमेंट करना है। और अगर आप गलत होते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपको उसके नोट्स बनाने हैं, आपको वो नोट डाउन करना है अपनी नोटबुक में। आई विश अब तक आपने नोटबुक और पेन ले लिया होगा। आगे बढ़ने से पहले आई वुड लाइक टू टेल यू कि आपको हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लेना चाहिए। अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो डू ज्वाइन अस टुडे, बिकॉज वहाँ पे बहुत सारी फ्री चीज़ें प्रोवाइड की जा रही हैं CAPFAC एग्जामिनेशन के लिए, और इस बार कंपटीशन बहुत बढ़ने वाला है। तो आपको अपनी पूरी तैयारी इस बार करनी है और कोई भी कमी नहीं छोड़नी है, ठीक है? तो अब ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये सेशन जो पहला सेशन है इसमें हम कवर करेंगे 1 मई से लेके 7 मई तक के करंट अफेयर्स इन अ वेरी इंटरेक्टिव वे, ठीक है? कोई मैगजीन की ज़रूरत नहीं है, कोई करंट अफेयर्स ऐप की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा CAPFAC मेंटर्स पे। और लास्टली, अगर आपको इसकी PPT की PDF चाहिए तो आपको लिंक में मिल जाएगा। जो भी वीडियो है उसका लिंक ज़रूर देखना है, जो लिंक इन डिस्क्रिप्शन होते हैं, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है उसको ज़रूर चेकआउट करना है ताकि आपको उसकी PDF मिल पाए फॉर ईजी रिविजन। चलिए, सो फर्स्ट क्वेश्चन है जो इस फर्स्ट वीक ऑफ मे से है, जो हम इम्पॉर्टेंट है CAPF के लिए। दैट इज Ideathon was recently in news is launched by which ministry? आप सभी ने हैकाथॉन के बारे में सुना होगा। एक आइडियाथॉन लॉन्च किया है एक मिनिस्ट्री ने मई फर्स्ट वीक में। नॉर्मली क्वेश्चन यूपीएससी रिसेंटली पुट करके ही पूछता है। सो ऑप्शंस आर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। सो अब आपको मिलेंगे 15 सेकेंड्स टू आंसर दिस। आप कमेंट बॉक्स में आंसर कर सकते हैं। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। सो टाइम अप। अब देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या है। होपफुली आप सबने कमेंट किया होगा एंड अगर आप प्रिपेयर कर रहे होंगे डेडिकेटेड होके तो मे बी आपने ये करेक्ट आंसर कमेंट में बता दिया होगा। सो द करेक्ट आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। आइडियाथॉन वॉज रिसेंटली इन न्यूज इज लॉन्च्ड बाई मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। एंड टू एक्सप्लेन दिस, ये एक्चुअली एक इवेंट है जो पर्टिकुलरली नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, ये एक विंग है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति की, इन्होंने लॉन्च किया है। एक्चुअली में ये फोकस करेगा फ्यूचर ऑफ रिवर मैनेजमेंट और ये एक्सप्लोर करेंगे कि कोविड-19 क्राइसिस के बाद रिवर मैनेजमेंट में क्या इंप्रूवमेंट करनी चाहिए या क्या कोर्स ऑफ एक्शन होना चाहिए। ये इसकी एक्सप्लेनेशन है। फाइन, अब बढ़ते हैं आगे। सो मूविंग अहेड, क्वेश्चन 2। कोविलपट्टी कदलाई मिठाई रिसेंटली गॉट GI टैग, हेल्स फ्रॉम विच स्टेट? कोविलपट्टी कदलाई मिठाई को अभी रिसेंटली GI टैग मिला है। ये कौन से स्टेट से बिलोंग करती है, कहाँ, किस ज्योग्राफिकल रीजन को इसका GI टैग मिला है, कौन से स्टेट को? ऑप्शंस आर केरला, B कर्नाटका, C ओडिशा एंड D तमिलनाडु। गाइस, GI टैग के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। लास्ट ईयर भी एक GI टैग का क्वेश्चन आया था
कंधमाल हल्दी के ऊपर, जो कि उड़ीसा में है, और उड़ीसा की एक हल्दी को जीआई टैग मिला है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये पता होना चाहिए मई से अक्टूबर के बीच में क्या क्या हुआ क्या नहीं हुआ है। सो अब स्टार्ट करते हैं टाइमर। तो टाइम स्टार्ट्स नाउ। सो टाइम अप। अब देखते हैं करेक्ट आंसर क्या है इसका। करेक्ट आंसर इज तमिलनाडु। एंड क्या है ये कोविलपट्टी कदलाई मिठाई? ये एक्चुअल में एक पीनट कैंडी है, एक पीनट मिठाई है, जो नॉर्थ इंडिया में जिसे हम नॉर्मली चिक्की भी बोलते हैं, बट ये तो नॉर्थ इंडिया में मिलती है। तो उसमें स्पेशल क्या है जो उसे जीआई टैग मिला? एक रिवर है तमिलनाडु की, उस रिवर का नाम है थमीराबरानी रिवर। इस रिवर के पानी से ही ये कदलाई मिठाई बनती है, और ये उसकी स्पेशलिटी, क्योंकि ये टेस्ट को एनहांस करती है और ये बहुत ही अलग टेस्ट है, इसलिए इसको मिला है जीआई टैग। एंड ये हेल करती है तमिलनाडु स्टेट से, और ये रिवर है तमीराबरानी। ये रेज होती है वेस्टर्न घाट्स में एंड जाती है गल्फ ऑफ मन्नार में। और अभी रिसेंटली 2-4 प्रोडक्ट्स को और जीआई टैग मिला है, जैसे इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है ब्लैक राइस। ये ब्लैक राइस हैं, ये एक्चुअल में राइस है। राइस नॉर्मली वाइट ही होते हैं, वाइट होते हैं, ब्राउन होते हैं, बट ब्लैक राइस भी होते हैं। और ये मणिपुर के ब्लैक राइस को मिला है जीआई टैग रिसेंटली मई में ही, ठीक है। और साथ में आपको कश्मीरी सैफरॉन को जीआई टैग मिला है, और एक चिली है जिसका नाम है खोला चिली। ये गोवा की एक चिली है, उसको भी अभी जीआई टैग मिला है, और ये फर्स्ट एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है गोवा का जिसे जीआई टैग मिला है। तो ये आप नोट्स में लिख लीजिएगा। सो मूविंग अहेड टू नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द थीम ऑफ वर्ल्ड अस्थमा डे फॉर दिस ईयर? वर्ल्ड अस्थमा डे की क्या थीम थी फॉर द ईयर 2020? एंड ये थीम्स वाले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है सीएपीएफ के लिए। हर साल एटलीस्ट एक क्वेश्चन तो आता ही है। सो यू डू नीड टू प्रिपेयर द थीम्स ऑफ इम्पॉर्टेंट डेज from May to October, and we'll try to cover all the important days in between. So options are enough asthma deaths, say no to asthma, cleaner air, better asthma and us. So your time starts now. सो टाइम अप। एंड इसका करेक्ट आंसर है एनफ अस्थमा डेथ्स। यस, द थीम ऑफ वर्ल्ड अस्थमा डे 2020 इज एनफ अस्थमा डेथ्स। इसका आप प्लीज़ नोट बना लीजिएगा, या फिर ये पीडीएफ ज़रूर डाउनलोड कीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मूविंग अहेड, इन May 2020, Indian Navy launched Operation Samundra Setu to bring back the Indians that are stranded in Mauritius, Seychelles, Maldives or Sri Lanka. Your time starts now. सो टाइम अप। अभी रिसेंटली समुद्र सेतु लॉन्च किया था इंडियन नेवी ने। जो स्ट्रैंडेड इंडियंस हैं, जो फंस गए हैं इंडियन किसी एक कंट्री में, उसको लेके ये ऑपरेशन था। कोविड-19 के बाद कोई ऑप्शन नहीं था वापस आने का, तो इंडियन नेवी लेके आई थी इस कंट्री से फंसे हुए इंडियंस को। सो द कंट्री इज़ मालदीव्स। मालदीव्स इंडियन ओशन में है एंड अप्रॉक्स 800 किलोमीटर्स है फ्रॉम द लास्ट point of Indian territory. Moving ahead, which country has recently come up with the decision of changing the name of its currency to Toman? The options are Turkey, Yemen, Armenia or Iran. Your time starts now. टाइम अप। अभी रिसेंटली कंट्री ने अपनी करेंसी चेंज की है तोमान,
उसका नाम रखा है। एंड द करंट आंसर इज़ ईरान। अच्छा, अब ईरान ने ऐसा क्यों किया? आप सबको पता है कि ईरान पे कितने सैंक्शंस है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के, तो वहाँ पे इकोनॉमी की हालत बहुत ख़राब है एंड इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा ऊपर है। तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो एक नई करेंसी इंट्रोड्यूस करेंगे, उसका नाम है तोमान। और एक तोमान की जो वैल्यू होगी वो होगी 10,000 रियाल। एक्चुअल में एक करेंसी थी ईरान की रियाल, तो एक तोमान की अब वैल्यू हो जाएगी 10,000 रियाल्स। नाउ मूविंग अहेड, क्वेश्चन नंबर 6 बहुत इंपॉर्टेंट है। इस साल के CAPF एग्ज़ाम या किसी भी एग्ज़ाम से रिलेटेड ये करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंस रखता है इस ईयर। विच गैस वॉज इन्वॉल्व इन वाइजग गैस ट्रेजिडी और विशाखापट्टनम गैस ट्रेजिडी? विशाखापट्टनम गैस ट्रेजिडी में कौन सी गैस इन्वॉल्व थी? ऑप्शंस आर स्टाइरिन, ऑप्शन बी मिथाइल आइसोसाइनेट, ऑप्शन सी नाइट्रस ऑक्साइड या ऑप्शन डी कार्बन मोनोऑक्साइड। आपको 15 सेकंड मिलेंगे ये करेक्ट आंसर बताने के लिए। डू आंसर इन द कमेंट सेक्शन बिलो। टाइम स्टार्ट्स नाउ। Time up. So the correct answer is, I think most of you people have answered it correct. The correct answer is styrene। ये बहुत इजी क्वेश्चन था, पता होना चाहिए। यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन पूछती है। इससे पहले जो इनफेमस आई शुड से जो गैस ट्रेजेडी हुई थी, भोपाल गैस ट्रेजेडी, वो हुई थी मिथाइल आइसोसाइनेट की वजह से। यूपीएससी नॉर्मली ये क्वेश्चन पूछती है, 2017 में पूछा भी गया था ये क्वेश्चन। ठीक है, अब ये एक्चुअल में स्टाइरिन गैस है क्या? ये स्टाइरिन गैस एक बहुत ही पॉइजनस गैस है और ये बहुत डेडली मानी जाती है। एंड इसके और भी नाम है, जैसे विनाइल बेंजीन, एथाइल बेनिजीन एंड फिनाइल बेनिजीन। ये इसके 3 और नाम हैं। अगर इसमें से भी कोई ऑप्शन में है तो आप उसको टिक कर सकते हैं। और ये एयर में बहुत जल्दी स्प्रेड होती है और ये बहुत सी चीज़ों में को बनाने में यूज़ होती है, जैसे कप्पा, फैन ब्लेड्स और या फिर बाकी कटलरी। और जो कंटेनर्स होते हैं जिसमें हम बाकी सामान रखते हैं वो भी बनता है स्टाइरीन से। इस गैस को यूज़ किया जाता है उन चीज़ों को बनाने के लिए, फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ दीज प्रोडक्ट्स। ठीक है, ये आपके रेस्पिरेटरी जो सिस्टम है उस पर इम्पैक्ट करती है और 10 मिनट्स के अंदर डेथ हो सकती है। बहुत ही डेडली ये गैस है। ठीक है, कलरलेस है और ऑडरलेस है स्टाइरिन। तो ये स्टेटमेंट्स आ सकती हैं स्टाइरिन के गैस के ऊपर। सो आपको ये बिल्कुल याद रखना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लॉस्ट एट होम रिपोर्ट वॉज रिलीज्ड रिसेंटली बाई। लॉस्ट एट होम रिपोर्ट जो भी रिलीज़ हुई है वो किसने रिलीज़ की है? ऑप्शंस आर ए यूनेस्को, बी यूनेप, सी यूनिसेफ और डी IMF। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। सो टाइम अप। ये रिपोर्ट अभी रिसेंटली रिलीज़ की थी। रिसेंटली का मतलब मई 1 वीक में ये रिपोर्ट रिलीज़ हुई है एंड ये रिलीज़ की है यूनिसेफ ने। और ये रिलेटेड है जो डिस्प्लेस्ड बच्चे होते हैं, चिल्ड्रन होते हैं, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए और क्या चैलेंजेस फेस करते हैं उससे रिलेटेड है ये रिपोर्ट। एंड यूपीएससी रिपोर्ट्स पूछती है तो ये आपको पता होना चाहिए। चलिए मूविंग अहेड। Arctica M satellite was launched in the month of May to monitor Arctic climate and environment. It is launched by A. Germany, B. Russia, C. Norway और D. France. So आपका टाइम स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले मैं एक और चीज़ बता दूं कि ये सैटेलाइट, इसका नाम है आर्कटिका M। ये किस कंट्री ने लॉन्च की है मॉनिटर करने के लिए आर्कटिक क्लाइमेट और एनवायरनमेंट को? योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप। सो द करेक्ट आंसर इज रशिया। रशिया ने लॉन्च की है आर्कटिका M एंड ये अपने ही टाइप की इकलौती सेटेलाइट है जो पर्टिकुलरली फोकस करेगी आर्कटिक क्लाइमेट पे और उसके एनवायरनमेंट पे। बिकॉज वहाँ से बहुत ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बहुत ज़्यादा आइस मेल्ट हो रही है एंड बहुत इम्पैक्ट पड़ रहा है आर्कटिक जो क्लाइमेट है एनवायरनमेंट है उस पर, जो कि डायरेक्टली रिलेटेड है
बाकी जगह के एनवायरनमेंट और लाइफ इम्पैक्टिंग चीज़ है ये एक, ठीक है। सो ये थे फर्स्ट वीक के करंट अफेयर्स जो कि आई थिंक हमने बहुत स्पीड से पूरे किए और नेक्स्ट टाइम हम और भी कम टाइम लेंगे और डायरेक्टली क्वेश्चंस पे आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब टू CAPFAC मेंटर्स एंड नेक्स्ट सेशन बहुत जल्दी आने वाला है, सेशन नंबर 2 फॉर मे सेकेंड वीक फॉर ऑफ दिस ईयर एंड होपफुली हम ट्राई करेंगे बाय थर्सडे हम वो रिलीज़ कर दें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।